मृत्यु के बाद आत्मा नंगी नहीं जाती, वह कुछ पहनती है। एक शरीर, एक बेहद सूक्ष्म, बेहद रहस्यमय और बेहद शक्तिशाली शरीर, जिसे कहा गया है सूक्ष्म शरीर। और आज का यह सफर उसी रहस्य की गहराइयों में उतरने का है। पहले यह समझो कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसकी गहराई को समझना, सच में महसूस करना, यही इस पूरी यात्रा का पहला द्वार है। वेदांत और योग की परंपरा में मनुष्य को 5 परतों में देखा गया है। इन्हें कहा गया है पंचकोश, 5 आवरण, एक के भीतर एक, जैसे प्याज की परतें। सबसे बाहर है अन्नमय कोश। यह वो शरीर है जो अन्न से बना है, जो तुम रोज दर्पण में देखते हो, जो मांस और हड्डी और खून से बना है, जिसे भूख लगती है, जो थकता है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके भीतर है प्राणमय कोश। यह ऊर्जा का शरीर है, वह अदृश्य जीवन शक्ति जो तुम्हारे हर कोशिका को सक्रिय रखती है। जब यह कोश कमजोर होता है तो बीमारी आती है, जब यह टूट जाता है तो स्थूल शरीर बेकार हो जाता है। और भीतर है मनोमय कोश, मन का शरीर, विचार, भावनाएं, स्मृतियां, इच्छाएं, भय, प्रेम, यह सब इसी कोश की गतिविधियां हैं। उससे भी भीतर है विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक का आवरण, जो जानता है, जो निर्णय लेता है, जो सही गलत को पहचानता है। और सबसे गहरे में, सबसे भीतर में है आनंदमय कोश, जहां सिर्फ शुद्ध आनंद है, जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक गहरी, शांत, पूर्ण तृप्ति। और इन सब परतों के भी परे, इन सब का साक्षी, वह जो कभी बदलता नहीं, वह है आत्मा। अब समझो मृत्यु क्या है। जब कोई मरता है तो केवल अन्नमय कोश गिरता है, केवल सबसे बाहरी परत, बाकी सब कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, वे सब आत्मा के साथ चले जाते हैं। यही है सूक्ष्म शरीर। यह प्राण, मन, बुद्धि और संस्कारों का वह संग्रह है जो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा के साथ बना रहता है। लेकिन यह सूक्ष्म शरीर दिखता कैसा है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर ठीक तुम्हारे स्थूल शरीर जैसा दिखता है, वही आकार, वही रूप, लेकिन वह प्रकाश से बना है, ऊर्जा से बना है, उसमें कोई घनत्व नहीं है। वह दीवारों से गुजर सकता है, वह पलक झपकते हजारों मील की यात्रा कर सकता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे बारडो शरीर कहा गया है। तंत्र में इसे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के रूप में विस्तार से वर्णित किया गया है। मिस्र की प्राचीन परंपरा में इसे का और बा कहा गया। ग्रीक दार्शनिकों ने इसे न्यूमा दिव्य वायु कहा। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम, लेकिन एक ही सत्य, मनुष्य के भीतर एक दूसरा शरीर है और मृत्यु के बाद वही शरीर जीवित रहता है। आधुनिक विज्ञान भी इस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के निकट के अनुभव पर हजारों शोध हुए हैं। डॉ रेमंड मूडी से लेकर डॉ पिंग वान लोमेल तक अनेक वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हृदय बंद हो जाता है, जब मस्तिष्क में कोई गतिविधि नहीं रहती, तब भी लोग देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। वे अपने स्थूल शरीर को ऊपर से देखते हैं, वे प्रकाश की ओर जाते हैं, वे मृत परिजनों से मिलते हैं। ये चेतना कहां से आती है जब मस्तिष्क बंद है? विज्ञान के पास उत्तर नहीं है, लेकिन उपनिषद हजारों साल पहले कह चुके हैं, यह सूक्ष्म शरीर है, यह आत्मा का वस्त्र है और यह मृत्यु से परे जाता है। अब वह प्रश्न जो तुम्हारे मन में उठ रहा होगा, मृत्यु के ठीक उस पल में क्या होता है? ऋषियों ने इसे बहुत विस्तार से देखा है।
और कठोपनिषद में यमराज ने स्वयं नचिकेता को यह रहस्य बताया है। जब मृत्यु आती है तो सबसे पहले प्राण एकत्रित होने लगता है। शरीर के हर हिस्से से, हर कोशिका से प्राण वापस सिमटने लगता है। पहले हाथ पैर ठंडे होते हैं, फिर पेट, फिर छाती, फिर हृदय, और अंत में प्राण एक विशेष बिंदु से बाहर निकलता है। वह बिंदु बताता है कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा था। योग में 9 द्वार बताए गए हैं जिनसे प्राण बाहर निकल सकता है। आंखें, कान, नाक, मुंह, नाभि, जन्नांग, मूलाधार, और 2 विशेष द्वार जो साधक थे जिन्होंने जीवन भर साधना की, उनका प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता है, सिर के शीर्ष से। यही वह द्वार है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। जो सांसारिक थे, जिनका जीवन सुख और भोग में बीता, उनका प्राण अन्य द्वारों से निकलता है और वे अपने संस्कारों के अनुसार अगले जन्म की ओर चले जाते हैं। लेकिन निकलने से पहले एक पल आता है, वह पल जिसे संस्कृत में चित्त विस्फोट कहते हैं। पूरा जीवन, हर स्मृति, हर अनुभव, हर भावना एक ही क्षण में सामने आ जाती है। जैसे हजारों घंटों की फिल्म एक सेकंड में देख ली हो, यही वह क्षण है जिसे लोग मृत्यु के निकट जाकर बताते हैं, मेरा पूरा जीवन आंखों के सामने से गुजर गया। यह कोई भ्रम नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है जहां समय का कोई बंधन नहीं। और फिर सूक्ष्म शरीर निकलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि यह निकलना ऐसे होता है जैसे तलवार म्यान से निकले, जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़े। वह सूक्ष्म शरीर, वह प्रकाशमय अस्तित्व खड़ा होता है और पहली बार वह अपने स्थूल शरीर को बाहर से देखता है। यही वह भ्रम होता है जिसकी बात तिब्बती मृत्यु ग्रंथ बार्डो थोड्रोल में की गई है। कई आत्माएं इस अवस्था में घबरा जाती हैं। वे समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। वे अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती हैं, बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता। और यही वह अवस्था है जिसमें कई आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में अभी भी वह सब है जो स्थूल जीवन में था। मोह, इच्छाएं, भय, आसक्ति। यह सूक्ष्म शरीर का सबसे बड़ा रहस्य है। वह केवल प्रकाश का खोल नहीं है, वह तुम्हारे पूरे जीवन का बोझ उठाकर चलता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि सूक्ष्म शरीर की यात्रा 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली अवस्था है प्रेत अवस्था, मृत्यु के तुरंत बाद की अवस्था, जब आत्मा अभी तक पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ी है, जब उसे विश्वास नहीं आता कि वह मर चुकी है। इस अवस्था में आत्मा अपने परिवार के पास, अपने घर के पास मंडराती है। गरुड़ पुराण में इस अवस्था का बहुत विस्तृत वर्णन है। कहा गया है कि इस अवस्था में आत्मा को भूख प्यास की अनुभूति होती है। इसीलिए भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद के 13 दिनों में विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। जल अर्पण, पिंडदान, ताकि सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी की ऊर्जा मिलती रहे और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। दूसरी अवस्था है पितरलोक, जब आत्मा पृथ्वी की आसक्ति से थोड़ी मुक्त हो जाती है, जब वह समझ लेती है कि अब लौटना संभव नहीं, तब वह उस लोक में जाती है जहां उसके संस्कारों का विश्लेषण होता है। यहां वह जीवन में किए गए कर्मों का फल भोगती है। यह स्वर्ग और नरक की वह अवस्था है जिसकी बात लगभग हर धर्म में की गई है। लेकिन ध्यान से समझो, यह भी स्थायी नहीं है। यह भी एक लोक है, एक पड़ाव है, एक विश्राम स्थल, मंजिल नहीं। तीसरी अवस्था है पुनर्जन्म, जब संस्कारों का भोग पूरा हो जाता है, जब पुरानी आसक्तियों की ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तब सूक्ष्म शरीर फिर से एक नया स्थूल शरीर खोजता है। और यही वह महा रहस्य है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। तुम्हारा अगला जन्म, तुम्हारा अगला शरीर, तुम्हारे इस जीवन के संस्कारों से तय होता है। संस्कार वे गहरे छाप जो तुम्हारे मन पर पड़ते हैं, वे वासनाएं जो अधूरी रह जाती हैं, वह प्रेम
जो पूरा नहीं हुआ, वह क्रोध जो भीतर दबा रह गया, वह भय जिसे तुमने कभी नहीं देखा। ये सारा बोझ सूक्ष्म शरीर उठाकर चलता है। और जब नए जन्म का समय आता है तो सूक्ष्म शरीर उस गर्भ की ओर आकर्षित होता है, उन माता पिता की ओर खींचता है जो उसके संस्कारों के अनुकूल हों, जो इस जन्म में बुद्धि के साधक रहे। वे बुद्धिमान परिवार में जन्म लेते हैं, जो कला में लीन रहे। वे ऐसे वातावरण में आते हैं जहां उनकी कला को पोषण मिले। जो वासनाओं में डूबे रहे, वे उन्हीं वासनाओं के साथ वापस आते हैं। यही कारण है कि बच्चे जन्म से ही अलग होते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे 3 साल की उम्र में संगीत की धुनें बनाते हैं, कुछ 5 साल में गणित के सूत्र हल करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर की स्मृति है। अब वह प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? जन्म, मृत्यु, सूक्ष्म शरीर की यात्रा, फिर जन्म, यह चक्र कब टूटेगा? ऋषियों ने कहा, जब सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा, जब उसके ऊपर से संस्कारों की परतें उतर जाएंगी, जब वह इतना हल्का, इतना पारदर्शी, इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसे किसी नए आवरण की जरूरत नहीं रहेगी। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। जब सूक्ष्म शरीर विसर्जित हो जाता है, जब आत्मा अपना अंतिम वस्त्र भी उतार देती है और वह उस अनंत, उस निराकार, उस जो है उसमें विलीन हो जाती है। और यही एक बहुत बड़ा रहस्य है। तुम मृत्यु के बाद नहीं, अभी यह कर सकते हो। ध्यान, साधना और सच्ची जागरूकता से तुम अभी भी अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर सकते हो, अभी भी अपने संस्कारों को देख सकते हो, अभी भी उन परतों को उतार सकते हो। जो साधक गहरी समाधि में जाते हैं, वे सूक्ष्म शरीर का अनुभव जी करते हैं। वे अपनी चेतना को स्थूल शरीर से अलग करके अनुभव करते हैं। यही देह से बाहर निकलने का अनुभव है जिसकी बात आज पूरे विश्व में शोधकर्ता कर रहे हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य है। सूक्ष्म शरीर केवल मृत्यु के बाद काम नहीं आता, वह अभी भी, इस क्षण भी तुम्हारे स्थूल शरीर के भीतर और बाहर विराजमान है। जब तुम सपने देखते हो, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर यात्रा पर निकल जाता है। जब तुम गहरे ध्यान में जाते हो, सूक्ष्म शरीर जागृत होता है। जब तुम किसी दूर के व्यक्ति की अचानक याद आती है और थोड़ी देर बाद उसका संदेश आता है, यह सूक्ष्म शरीर की संवेदनशीलता है। जब तुम किसी जगह पहली बार जाते हो लेकिन लगता है कि पहले भी आए हो, यह सूक्ष्म शरीर की स्मृति है। यह सूक्ष्म शरीर तुमसे अलग नहीं है, यह तुम्हारा एक गहरा, एक सूक्ष्म, एक दिव्य अंग है। तो अब इस सब का तुम्हारे लिए क्या अर्थ है? यदि यह सत्य है कि मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है, यदि यह सत्य है कि वह तुम्हारे संस्कारों का बोझ लेकर चलता है, यदि यह सत्य है कि तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे इस जन्म के मन की अवस्था से तय होता है, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? यही कि अभी इस जीवन में अपने सूक्ष्म शरीर का ख्याल रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपनी भावनाओं को देखो, उनमें डूबो मत, अपने भय को पहचानो, अपनी इच्छाओं के पीछे की खाली जगह को देखो। जब तुम क्रोध में होते हो तो जानो कि तुम अपने सूक्ष्म शरीर पर एक नई परत चढ़ा रहे हो। जब तुम प्रेम में होते हो, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम में, तो तुम एक परत उतार रहे हो। ध्यान करो, प्रतिदिन कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उतरो। उस शांत, उस सूक्ष्म, उस जो तुम्हारे विचारों के पीछे खड़ा है, उसे पहचानने की कोशिश करो। वही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, वही तुम्हारी असली पहचान है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जो मृत्यु से पहले मृत्यु को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद जीवित रहता है। इसका अर्थ यह है कि जो इस जीवन में अपने सूक्ष्म शरीर को पहचान लेता है, जो ये जान लेता है कि मैं केवल यह स्थूल शरीर नहीं हूं, वह मृत्यु से नहीं घबराता।
क्योंकि वह जानता है यह शरीर जाएगा, यह नाम जाएगा, यह पहचान जाएगी। लेकिन जो भीतर है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वह नहीं जाएगा। वह अमर है, वह अनंत है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। एक वस्त्र उतारना और दूसरा पहनना, और वह दूसरा वस्त्र सूक्ष्म शरीर तुम्हारी अपनी चेतना की रचना है। यह ज्ञान कोई डर पैदा करने के लिए नहीं है, यह ज्ञान तुम्हें जगाने के लिए है। जगाने के लिए इस बोध से कि तुम सीमित नहीं हो, कि तुम्हारी चेतना इस एक जीवन से बहुत बड़ी है, कि तुम्हारे भीतर एक अनंत यात्री है जो जन्मों जन्मों से चल रहा है। और उस यात्री को आज इसी क्षण पहचाना जा सकता है। तुम्हें हिमालय नहीं जाना है, तुम्हें कोई कठोर तपस्या नहीं करनी है। बस अभी इस पल एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और उस शांत साक्षी को खोजो जो इन सब विचारों को देख रहा है। वही तुम हो, वही सूक्ष्म शरीर है, वही अमृतत्व का द्वार है। मृत्यु का रहस्य जानना जीवन को बेहतर जीने का सबसे बड़ा रास्ता है।